गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम चैप्टर डिफरेंशिएशन जो था हमारा वो हम खत्म कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन तो बेटा हमारा खत्म हो गया था लास्ट क्लास में। आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ आपको वो है कंटिन्यूटी, है ना। पूरा जो चैप्टर है आपका वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी था। कंटिन्यूटी तो हमारा डिफरेंशिएशन तो हमारा खत्म हो गया। आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो है हमारा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कंटिन्यूटी का, ठीक है। और क्वेश्चन किस तरह का वो बताऊंगा आपको कि जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है उसे हम कैसे चेक करते हैं, लिखने का प्रोसेस कैसे रहता है, क्वेश्चन कैसे आता है, ये हम सब सीखेंगे। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उसी क्वेश्चन से, ठीक है। फिर ये मान लीजिए क्वेश्चन चाहे कोई सा भी आ जाए, हर क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। हर क्वेश्चन का सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहले एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 5 एक्स ग्रेटर देन 1। ये मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है और ये पूछा गया है कि आप ये चेक करके बताइए ये जो फंक्शन आपके सामने मैंने लिखा है ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर एट x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये आपको चेक करना है कि ये फंक्शन जो है, जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है वो x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है ना। कॉन्टिन्यूअस के लिए कंडीशन क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस करने के लिए LHL, RHL और f ऑफ a ये तीनों इक्वल होने चाहिए। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f। ये अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर ये तीनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है बेटा। अब बात आएगी कि इस फंक्शन की हम LHL, RHL कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका सिखाऊंगा LHL निकालने का कि हम LHL कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन की। LHL का मतलब होता है, LHL का मतलब होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL हम कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से देखिए जरा प्लीज। LHL निकालना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू, किस पे निकाल रहे हैं 1 पे, तो 1। लेकिन लेफ्ट की लिमिट निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या लगा देंगे साइन, माइनस का लगा देंगे। ये जो माइनस का साइन ऊपर लगा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है हम लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट में जितने भी नंबर्स होते हैं, लेफ्ट में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स किसके होते हैं, माइनस के होते हैं, है ना। जैसे और नंबर लाइन देखो, जीरो से लेके लेफ्ट में जाओगे तो माइनस के नंबर होंगे, जीरो से राइट में जाओगे तो सभी नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। यहाँ पे 1 क्यों लिखा मैंने, तो किस पे चेक करना था आपको, 1 पे चेक करना था, तो आपने क्या लिखा 1 माइनस लिखा। अब आगे क्या करेंगे बेटा, हम इतना कर चुके हैं, इसके आगे हम क्या करेंगे, अब आपको फंक्शन लेना है। अब आपको फंक्शन हम कौन सा लें, दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन x के इक्वल टू में है और एक फंक्शन 5 के इक्वल टू में है। तो हम कौन सा फंक्शन लें, कौन सा फंक्शन हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 माइनस, तो आपको बेटा ऐसा फंक्शन लेना है जो 1 से कम के लिए एप्लीकेबल हो। तो देखो ऊपर वाला फंक्शन आपको कब यूज करना था, जब x की वैल्यू 1 हो या 1 से कम हो, ऊपर वाला फंक्शन लेना था। नीचे वाला फंक्शन आपको कब लेना था, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे 1 माइनस का मतलब है कि x की वैल्यू 1 से क्या हो, कम हो। तो 1 से कम बेटा ऊपर वाला है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x, fx की जगह मैंने लिख दिया x। अब हम क्या करेंगे, यहां हम लिख चुके हैं इतना, अब हम आगे क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू, x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे क्या था 1, तो 1 माइनस h। अगर मान लो यहाँ पे होता 0 तो क्या पुट करते, 0 माइनस h। अगर यहाँ पे होता 2 तो क्या पुट करते, 2 माइनस h। जो भी होता उतना माइनस h लगा के हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस h। अब ध्यान रखना बेटा, जब भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे, जब भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट हमेशा
हर बार हमारी h टेंस टू क्या हो जाएगी, 0। लिमिट h टेंस टू 0, चाहे आपने कुछ भी पुट क्यों ना किया हो, यहाँ पे आपको लिमिट हमेशा h टेंस टू 0 पुट करनी है। तो लिमिट होगी h टेंस टू 0, x की जगह लिखेंगे बेटा 1 माइनस h, ये हमने 1 माइनस h लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इतना कर चुके हैं। नाउ टेकिंग लिमिट, इसके बाद हम टेकिंग लिमिट का स्टेप करेंगे। टेकिंग लिमिट का क्या मतलब है बेटा, टेकिंग लिमिट का मतलब है कि जहां जहां h है, जहां जहां h है, उस h की जगह आपको 0 लिख देना है। उस h की जगह आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है ना। तो h की जगह 0 लिख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1। h की जगह हमने 0 लिख दिया, तो 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1। बोलो बेटा एच एल हमारा हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है, LHL हम कर चुके हैं, RHS। अब हम RHL करेंगे। RHL भी सेम प्रोसेस यही रहेगा हमारा, x टेंस टू 1 प्लस, LHL में 1 माइनस हमने लिखा था, RHL में हम क्या लिखेंगे बेटा, 1 प्लस। RHL के लिए हम लिखेंगे 1 प्लस। 1 प्लस कैसे करेंगे अब बेटा, फंक्शन लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1, 1 से ज्यादा के लिए हमें कौन सा फंक्शन लेना है। अब हमें सोचना है 1 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन होगा। ऊपर वाला फंक्शन तो 1 से कम के लिए था, तो ऑब्वियस सी बात है हमें नीचे वाला फंक्शन लेना पड़ेगा जो कि 1 से ज्यादा है। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए हमने क्या ले लिया, 5। हमने क्या ले लिया बेटा, 5 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन यहाँ तो x है ही नहीं। तो अगर x नहीं आ रहा है उस फंक्शन में, तो आप उसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। कांस्टेंट नंबर है तो कुछ भी करेंगे तब भी यही आना है, 5। तो इसका आंसर क्या लिख दिया मैंने, 5। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि LHL और RHL दोनों अलग अलग आ चुके हैं। LHL और RHL दोनों क्या आ गए, अलग अलग आ गए हैं। तो क्या करेंगे, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL RHL के इक्वल नहीं है। जब LHL RHL के इक्वल नहीं है तो FA निकालने की जरूरत नहीं है, तीसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली कह देंगे फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये हो गया बेटा पहले, है ना। एक बार जरा आप ये 1 पे करो, फिर मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूँ इसका, मैं दूसरी कैटेगरी। एक बार फटाफट से कर लो बेटा यहाँ तक। अब आगे थोड़ा सा बड़ा हो, जूम हो गया यार। हाँ जी, ये हमने x इक्वल टू 1 पे कर लिया। अब अगर सपोज करिए, अब अगर बेटा और किसी बच्चे को अगर कुछ भी मेरे से पूछना है तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिए बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। और फिर आप मेरे से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और फिर आपको अनम्यूट ही दिखा जाएगा, फिर म्यूट किया भी नहीं जाएगा। बस आपको एक बार ग्रुप में मैसेज करना है और उसके बाद आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। ओहो, क्वेश्चन तो रफ कर दिया मैंने, इसी क्वेश्चन को करना था। x ये था x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, a था x ग्रेटर देन 1 के लिए, है ना। अब अगर सपोज करिए अगर मैंने ये कहा होता, ये तो 1 पे चेक किया आपने, LHL RHL सारा। अब हमसे क्या कहा गया कि भाई x इक्वल टू 0 पे करो। देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो 1 पे था, तो 1 यहाँ पे भी था, 1 यहाँ पे भी था। अब दूसरे टाइप की जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यू है x की वो क्या होंगी, अलग अलग वैल्यू के होंगी। अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें x की वैल्यू यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे भी 1 थी, यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पे भी 0 होनी चाहिए। सेम वैल्यू के लिए क्वेश्चन तरीका था वो आपका, जो मैंने अभी अभी आपको कराया। लेकिन अगर सपोज करिए कि यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू अलग अलग आ जाए, दोनों जगह वैल्यू क्या हो, अलग अलग हो, तब कैसे करना है। जैसे x इक्वल टू 0 पे करना है, करना वही है, LHL RHL है, फिर निकालना वही है, लेकिन फंक्शन सिलेक्ट करने में थोड़ी सी चेंजिंग आती है, वो आपको ध्यान से समझना है। अब जैसे आपको LHL निकालना है, LHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। और आप RHL में क्या लिखेंगे मेरे बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, है ना। ये LHL के लिए है, ये RHL के लिए है।
अब आप देखो आपको जीरो पे निकालना है, लेकिन यहाँ तो जीरो और लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, अलग अलग डिफरेंट है। तो आप ये देखेंगे कि जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, यानी कि जीरो पे हम निकाल रहे हैं, तो जो जीरो है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो हमने देखा कि जीरो जो है वो 1 से क्या है, छोटा है। जीरो 1 से छोटा है, और अगर जीरो 1 से छोटा है तो चाहे आप LHL निकालो, चाहे RHL निकालो, या तीसरा FA निकालो, कोई सा भी टर्म निकालें, है तो आपको हमेशा 1 से कम वाला ही फंक्शन यूज करना है, क्योंकि जीरो एक्चुअल में 1 से छोटा है। तो छोटे के लिए आप क्या कुछ भी पॉइंट निकाल रहे हो, आपको हमेशा 1 से कम वाला पॉइंट ही यूज करना पड़ेगा। तो पहले LHL निकालते हैं बेटा। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, क्या ले लेंगे, x। पुट क्या करेंगे मेरे बेटा, आप x की जगह पे 0 माइनस एच, एक्स की जगह पे आप पुट करिए 0 माइनस एच, और जैसे ही हम पुट करते हैं, पुट करने के बाद लिमिट हमारी h टेंस टू 0 आएगी, और x की जगह हमने रख दिया 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। टेकिंग लिमिट करें बेटा, टेकिंग लिमिट करेंगे। इसके बाद टेकिंग लिमिट मतलब h की जगह आप 0 रख दीजिए, h की जगह आपको 0 रखना है, तो 0 माइनस 0 क्या आ गया, 0। ये आपने LHL निकाल लिया। अब आपको RHL निकालना है। क्या निकालना है बेटा, अब आपको RHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कौन सा फंक्शन लिया जाएगा। अब आपको सोचना है कि हम कौन सा फंक्शन लें। फंक्शन मैंने क्या बोला था, 0 1 से छोटा है, तो चाहे LHL निकालें, चाहे RHL निकालें, चाहे कुछ भी निकालें, आपको फंक्शन हमेशा 1 से छोटे वाला ही लेना है। तो 1 से छोटे वाला क्या है, x। तो आप यहाँ पे क्या ले लेंगे मेरे बेटा, x। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे x की जगह, पुट x इक्वल टू 0 प्लस एच। आपको पुट करना है x की जगह पे 0 प्लस एच, और जैसे ही आप x की वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट हो जाएगी बेटा हमारी टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या करेंगे, x की जगह हमने क्या लिख दिया, 0 प्लस एच। अब टेकिंग लिमिट h की जगह 0 रख दो, तो 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0। LHL RHL के इक्वल आया है, तो इसका मतलब हमें तीसरे वाला टर्म भी निकालना पड़ेगा। FA कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा बेटा, मैंने क्या बोला था, कोई भी हो आपको फंक्शन सेम ही लेना है, 1 से कम वाला, क्योंकि 0 1 से कम है और 0 पे आप निकाल रहे हैं, तो आपको x लेना पड़ेगा ऊपर, fx इक्वल टू x। निकालेंगे क्या, 0 पे, x का किस पे चेक कर, 0 पे, तो f0 निकालेंगे। यहाँ पे भी क्या आ गया, 0। तीनों हमने निकाले और तीनों क्या आए हैं, 0 आए हैं, तीनों की वैल्यू 0 निकली। तो क्या लिखेंगे मेरे बेटा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0। हमने तीनों वैल्यू निकाली, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0। और अगर तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। तो नोट करो, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। Therefore, function is continuous at x equal to 0। ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। यहां तक हो गया बेटा बात। अब हम क्या करेंगे, 0 पे हम कर चुके हैं, इससे पहले मैंने 1 पे कराया। अब एक और देखो कि तीनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे आपका। अब अगर आपको मान लो x इक्वल टू 2 पर करना है, किस पे करना है बेटा, 2 पर, x इक्वल टू 2 पर करना है, करो बेटा 2 पर। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, वैल्यू दोनों की डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन 2 इस बार 1 से छोटा है या बड़ा है, पिछली बार 0 था जो कि 1 से छोटा लिया है ना, तो आपको तीनों में छोटे वाला फंक्शन लेना पड़ा। इस बार 2 पे चेक कर रहे हैं, इस बार किस पे चेक कर रहे हैं, 2 पे चेक कर रहे हैं, और जो 2 है वो 1 से बड़ा है, 2 जो है वो 1 से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब आपको जो फंक्शन यूज करना है, वो क्या करना है, 1 से बड़े वाला फंक्शन यूज करना है। तो करो बेटा 1 पे करके दिखाओ मुझे फटाफट से, 1 पे करके दिखाओ, फंक्शन आपको तीनों बार 5 लेना है। करके दिखाओ बेटा फटाफट से।
तो बेटा 2 पे करो, अगर कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो मेरे से पूछ सकते हो, किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो, अदरवाइज 2 पे करके दिखाओ। बेटा हुआ क्या 2 पे, आपको यहाँ पे 2 माइनस लिखना पड़ेगा, लेंगे यहाँ पे हम 5 लेंगे, तो कांस्टेंट है तो इतना आगे करने की जरूरत नहीं है, आंसर सीधे सीधे 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस रहेगा, आंसर 5 आ जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी 5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी 5 आएगा, और कह देंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पर, ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। किसी बच्चे को कोई पूछना हो, नहीं समझ में आया हो तो मैं करा सकता हूँ, करा दूंगा बेटा। नहीं अगर आ गया है तो वो आगे चलते हैं, थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये था पूरा, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया कि पूरा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में था, है ना। चाहे उसी पॉइंट पे चेक करना हो जो इंटरवल दे रखा हो, या उससे कम वाले पॉइंट पे चेक करना हो, या उससे ज्यादा वाले पॉइंट पे चेक करना हो, हमें तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए कि किस तरीके से फंक्शन हमें सिलेक्ट करनी है। अब मैं आपको कराऊंगा एक आधा क्वेश्चन और, ट्राई करते हैं बेटा पहले, है ना। एक आधा क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ दे दिया 2x माइनस 3, x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2। पहले बेटा आप इसे 2 पे चेक करके दिखाओ, आप इसे 2 पे चेक करके दिखाओ कि ये फंक्शन 2 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। 2 पे चेक करें बेटा पहले आप इसे, सबसे पहले आप इस फंक्शन को 2 पर चेक करेंगे, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फटाफट से करें बेटा, फटाफट। कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो, मुझसे पूछ सकते हैं बेटा आप लोग। लेकिन इस एक्सरसाइज को कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस वाली करो, 4 नंबर दिलवाएगी एक ही एक्सरसाइज, और वो भी बिना किसी ज्यादा मेहनत के। केवल एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ना है, एलएचएल आरएचएल निकालने वाला, है ना। और फ्री के 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं बेटा। बेटा हो रहा है 2 पे, पूछना है किसी बच्चे को 2 पे बेटा, नहीं आ रहा, चलो मैं करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डिसकॉन्टिन्यूअस है या नहीं है चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। मैं 2 पे चेक कर रहा हूँ, है ना, एट एक्स इक्वल टू 2। तो सबसे पहले एलएचएल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस 2 से कम के लिए हम निकाल रहे हैं, 2 से कम के लिए। 2 से कम कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, पहले आपको ये सोचना है कि 2 से कम के लिए हम कौन सा फंक्शन ले रहे हैं।
तो ऊपर वाला फंक्शन आपको कब लेना है, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, कि x की वैल्यू 2 या 2 से कम है, तो इसका मतलब बेटा आपको ऊपर वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो आपको x की वैल्यू क्या ले ली, 2x प्लस 3। अब आप क्या करेंगे मेरे बेटा, अब आपको पुट करना है x की जगह पे 2 माइनस एच, x की जगह पे 2 माइनस एच पुट करेंगे। जैसे ही x की जगह पे पुट कर रहे हैं, हमारी लिमिट हमेशा क्या बनेगी, h टेंस टू 0, लिमिट हमारी बन गई h टेंस टू 0। अब 2 x की जगह 2 माइनस एच प्लस में 3, x की जगह 2 माइनस एच प्लस में 3, टेकिंग लिमिट h की जगह 0 रख दीजिए, h की जगह 0 रखेंगे तो 2 माइनस 0 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना आएगा मेरे बेटा, 7। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आती है 7। अब आप राइट हैंड लिमिट सोल्व करेंगे RHL, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 से ज्यादा के लिए हम सोल्व कर रहे हैं। 2 से ज्यादा के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, 2 से ज्यादा के लिए बेटा हमें नीचे वाला फंक्शन दिख रहा है, तो 2x माइनस 3, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 2, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तब हमें ये लेना था, तो हमने ले लिया 2x माइनस 3। पुट x इक्वल टू 2 प्लस एच, एक्स की जगह हमने क्या ले लिया, 2 प्लस एच। जैसे ही हम x की जगह 2 प्लस एच ले, लिमिट हमारी क्या बन जाएगी, h टेंस टू 0 2, 2 प्लस एच माइनस 3। अब आप करिए टेकिंग लिमिट, तो टेकिंग लिमिट में हमें क्या करना है, जहां h है वहां 0 रख देना है, तो h की जगह 0 रख को बताओ कितना आएगा, 0 रखा, 2 प्लस 0 2, 2 2 4, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 क्या आ गया, 1 आ गया। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL RHL के इक्वल नहीं है ना, दोनों सेम नहीं आए हैं। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब बताओ बेटा कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को, तो x इक्वल टू 2 पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो बेटा अब आप मेरे से। x इक्वल टू 2 में निकालने में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आई हो, नहीं समझ में आ रहा हो, आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा। संदीप अब क्लियर है बेटा आपका? ठीक है जी। अच्छा, ये क्वेश्चन ये था कि 2 पे चेक करना है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर ले, इसी क्वेश्चन को अगर आपको ये आ जाए, क्वेश्चन ये ना दे रखा हो कि 2 पे चेक करिए कि एक फंक्शन 2 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ये नहीं आ रखा हो, क्वेश्चन ये आ जाए फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस या फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस, कि कॉन्टिन्यूअस के लिए सभी पॉइंटों पे चेक करो। आपने तो यहाँ पे 2 पे चेक कर लिया, क्वेश्चन में चलो दे रखा है, क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं दे रखा, क्वेश्चन में ये कह दिया कि भाई सभी पॉइंटों पे चेक करो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। आपने किस पे चेक किया, 2 पे चेक किया, तो क्या ये क्वेश्चन पूरा माना जाएगा, नहीं, फिर ये क्वेश्चन पूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सभी पॉइंटों पे चेक करना था और हमने किस पे चेक किया है बेटा, ओनली 2 पर चेक किया है। जबकि क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ, चाहे वो डिसकंटिन्यूअस का पूछ लें चाहे वो कॉन्टिन्यूअस का पूछ लें, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यदि क्वेश्चन आधा रह गया, अगर ऑल पॉइंट पूछा है, तो अगर नॉर्मल केवल किसी पॉइंट पर्टिकुलर नंबर दे दिया तब तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में दे रखा होता कि भाई 2 पे चेक करो, तो आपने 2 पे चेक कर लिया, काम खत्म हो गया, है ना। लेकिन अगर लिखा हुआ है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस या फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस, तो आपको सारे पॉइंटों पे चेक करना है, लेकिन आपने अभी तक केवल एक पॉइंट पे चेक किया है, वो पॉइंट है 2। आपने 2 पे चेक कर लिया भाई, लेकिन अभी तो और सारे पॉइंट रह गए हैं, उन पे कैसे चेक करेंगे। तो देखो, अब बोलेंगे सर 2 पे तो कर लिया, 2 से कम वाले तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं। आप कहोगे सर 1 पे चेक करो, फिर आप कहोगे सर 0 पे चेक करो, फिर आप कहोगे -1 पे चेक करो, या फिर आप कहोगे 2 से ज्यादा वाले पॉइंटों पे भी चेक करो, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर। तो ऐसे तो बेटा बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हम किस किस को पे चेक करेंगे। तो इसलिए हमने इन पूरे क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो उस पॉइंट पर जिस पे इंटरवल दे रखा है, 2 पे आपने चेक कर लिया, एक 2 से कम वाले पॉइंट्स पर और एक 2 से ज्यादा वाले पॉइंट्स पर। केवल 3 पॉइंट पर चेक करेंगे, एक 2 से कम वाले पॉइंट पर और एक 2 से ज्यादा वाले पॉइंट पर। अब मैं कहूंगा 2 से कम वाले पॉइंट पर चेक करो, तो आप कहोगे सर 2 से कम 1 है, 1 पे चेक करो। तो दूसरा चेक सर, नहीं सर 1 पे मत करो, 0 पे करो चेक।
तो ना मैं किसी नंबर पे नहीं करूंगा, मैं पर्टिकुलर नंबर लूंगा, जनरल नंबर। देखो कैसे, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी टेक अ पॉइंट, नाउ वी टेक अ पॉइंट, हमने एक पॉइंट ले लिया सी, हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया सी, सच दैट सी इज लेस देन 2, कि सी क्या है, 2 से कम है। मैंने सी ले लिया, सी का मतलब क्या बता दिया कि भैया 2 से कम है। अब 2 से कम कोई सा भी नंबर ले लो आप, वो क्या है, सी में इंक्लूड है, तो 2 से कम बोल दिया मैंने बोल दिया 2 से कम पे चेक कर रहा हूँ भाई मैं। अब 2 से कम कोई भी नंबर आ जाए, वो 2 से कम ही है भाई, तो हम किस पे चेक कर रहे हैं, सी पे चेक कर रहे हैं। सी पे कैसे चेक करेंगे, एलएचएल निकालेंगे सबसे पहले, एलएचएल लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी माइनस, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, सी से कम के लिए। अब देखो सी पे चेक करना है हमें, और सी क्या है, 2 से कम है, तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू सी, सी क्या क्या मतलब है, चाहे आप 2 से कम वाला फंक्शन लेना होगा, क्या लेना होगा, 2 से कम वाला फंक्शन आपको लेना है बेटा। तो 2 से कम कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला, तो 2x प्लस 3, ऐसी आरएचएल लिमिट x टेंस टू c प्लस 2x प्लस 3, ऐसे चाहे तीसरे वाला निकाले, fx आपको c लेना है कम वाला, 2x प्लस 3 c पे निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले देखो एलएचएल कैसे निकालेंगे, एलएचएल निकालने के लिए पुट x इक्वल टू, यहाँ पे c है तो c माइनस एच, क्या रखूंगा बेटा मैं यहाँ पे x की जगह पे, c माइनस एच, एक्स की जगह पे मुझे रखना पड़ेगा c माइनस एच। जैसे ही मैं रखूंगा c माइनस एच, लिमिट बन गई बेटा h टेंस टू 0 टू x की जगह c माइनस एच प्लस में 3, x की जगह मैंने c माइनस एच लिख दिया। जैसे ही लिखते हैं टेकिंग लिमिट करते हैं, टेकिंग लिमिट h की जगह 0 रखिए, h की जगह 0, तो क्या हो जाएगा, c बचेगा यहाँ पे, तो आ जाएगा बेटा 2c प्लस 3, ये आ गया 2c प्लस 3। अब आप आरएचएल सॉल्व करें, आरएचएल में भी पुट x इक्वल टू c प्लस एच, तो लिमिट हमारी बन जाएगी h टेंस टू 0 टू c प्लस एच प्लस 3। अब आप करिए टेकिंग लिमिट, अब आपको क्या करना है, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट h की जगह 0 रख देंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा 2c प्लस 3। एलएचएल आरएचएल दोनों सेम आ गए, एलएचएल और आरएचएल बेटा क्या आ गए हमारे, दोनों सेम आ चुके हैं। तो अब आपको एफएक्स निकालना है, यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखेंगे, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं आप, सी पे, तो एक्स की जगह सी रख दो, तो एफ सी क्या होगा 2c प्लस 3। देखो बेटा तीनों सेम आए हैं, ये भी 2c प्लस 3, ये भी 2c प्लस 3, ये भी 2c प्लस 3, तो आप क्या लिखेंगे, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफ सी। ये तीनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये तीनों सेम है तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू सी। सी का मतलब 2 से कम, मतलब 2 पर तो डिसकॉन्टिन्यूस आया, 2 पर तो कॉन्टिन्यूस नहीं था, लेकिन 2 से कम किसी भी पॉइंट पे अगर मैं चेक करूंगा तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट सी लेस देन 2, सी पर यानी एक्स लेस देन 2 पर ये फंक्शन क्या है बेटा आपका, कॉन्टिन्यूस होगा। अब आपने किन किन पॉइंटों पे चेक कर लिया, सभी पॉइंटों पे चेक करना था भाई, आप 2 पे चेक कर चुके हो, 2 पर डिसकॉन्टिन्यूस आया, फिर आपने सी पे चेक कर लिया, सी का मतलब 2 से कम वाले पॉइंट्स के लिए आपने चेक करना था, 2 से कम वाले को चेक कर लिया, 2 से कम पर कॉन्टिन्यूस आ गया। अब क्या बचा, 2 से बड़ा कोई भी पॉइंट, 2 से बड़ा कोई पॉइंट और मिल जाए वहां पे चेक करना है हमें, तो लिखो नाउ वी टेक अनदर पॉइंट, ये मैं कर रहा हूँ बेटा सी वाला, अब दूसरा करते हैं, नाउ वी टेक अनदर पॉइंट, now we take another point D। अब मैंने क्या ले लिया बेटा D, D such that greater than 2। अब मैंने ऐसा ले लिया कि 2 क्या है, D क्या है, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा वाला पॉइंट ले लिया बेटा मैंने। अब आपको वही एलएचएल आरएचएल निकालना है 2 से ज्यादा के लिए, तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो कैसे, एलएचएल देखो पहले, एलएचएल में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू D माइनस एफ एक्स, आरएचएल में
लिमिट x टेंस टू d प्लस d से ज्यादा के लिए फंक्शन, और यहाँ पे fx 2 से ज्यादा के लिए निकालना है, और यहाँ पे क्या है 2, यानी डी पे चेक कर रहे हैं और डी क्या है 2 से बड़ा, तो इसका मतलब LHL हो RHL हो चाहे तीसरा वाला हो, आपको हर बार 2 से बड़े वाला फंक्शन लेना है, और 2 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है 2x माइनस 3। तो अब 2x माइनस 3 पे करो, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू d माइनस 2x माइनस 3, ये वाला फंक्शन मैंने ले लिया 2x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आगे सोचो क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू d माइनस एच, एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा d माइनस एच, एक्स की जगह हमने लिख दिया। जैसे ही d माइनस एच हम पुट करेंगे, लिमिट हमारी क्या बन जाएगी h टेंस टू 0, लिमिट हमारी क्या बन गई h टेंस टू 0, तो 2 d माइनस एच माइनस 3। अब करो टेकिंग लिमिट करिए बेटा, टेकिंग लिमिट h की जगह 0 रख देंगे, 2d माइनस 3, ये मैंने LHL निकाल दी बेटा। अब आप RHL और ये निकालना है बेटा, तीसरा वाला RHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू d प्लस d से ज्यादा के लिए फंक्शन तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3, पुट x इक्वल टू d प्लस एच, लिमिट हमारी h टेंस टू 0 टू d प्लस एच माइनस 3, टू d प्लस एच माइनस 3। टेकिंग लिमिट कर दो, टेकिंग लिमिट, तो ये भी क्या आ जाएगा h के 0 रखने पर 2d माइनस 3, 2d माइनस 3, LHL हो गया RHL हो गया। अब आपको इक्वल टू वाला फंक्शन निकालना है, fx वाला फंक्शन निकालना है, तो फंक्शन तो वही लेना है 2x माइनस 3, d पुट कर देंगे 2d माइनस 3। देखो बेटा तीनों इक्वल आए हैं, LHL RHL और FA तीनों आपके इक्वल आ गए। तीनों अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 2 से ज्यादा के लिए भी। हमें क्या समझ में आया, ये फंक्शन 2 से कम के लिए कॉन्टिन्यूअस था, 2 से ज्यादा के लिए कॉन्टिन्यूअस है ना, लेकिन 2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस के सभी पॉइंट बताओ, तो बोलेंगे ओनली x इक्वल टू 2, केवल 2 पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, और इनके अलावा कोई भी पॉइंट पर अगर आप चेक करते हैं तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आएगा। बोलो बेटा किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब आप एक काम करना बेटा, पहले आज मैंने अपनी एक्स्ट्रा बुक के कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया, आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे कॉन्टिन्यूअस है कैसे डिसकॉन्टिन्यूअस करते हैं। कल हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 5th से लेके एनसीईआरटी की बुक के, है ना, कम से कम क्वेश्चन नंबर 13 तक करने हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 तक, ठीक है बेटा। अब कल की क्लास मतलब जो होगी आपकी, उसमें आपका मेन वाला क्वेश्चन कराऊंगा जो 4 नंबर मोस्टली पूछा जाता है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक ट्राई करना है बेटा एक बार, क्वेश्चन नंबर 30 तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर के साथ जो मैंने आज आपको सिखाया है। ये टॉपिक अगर आपने सीख लिया तो आपके 4 नंबर बेटा बिल्कुल पक्के हैं 100%, बिना ज्यादा मेहनत करे, कम मेहनत में श्योर क्वेश्चन मिलने वाला है। डिफरेंशिएशन तो इतना सारा सिखा, तब हम क्वेश्चन कर पाएंगे डिफरेंशिएशन के, तो लेकिन इसके क्वेश्चन करने में हमें आसानी रहेगी।